दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक माँ और बेटे की सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक बेटा ऐसा भी। दोस्तों, ये स्टोरी है 32 साल के डॉक्टर सुदीप की, जो एक दिन अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी रिसर्च के लिए देश से बाहर विदेश इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो बेटे की ये बात सुनकर माँ एकदम चौंक जाती है और बेटे से बोलती है, बेटा, क्या तेरा जाना ज़रूरी है? तो बेटा कहता है, माँ, अगर तू मेरा सुनहरा भविष्य देखना चाहती है तो मुझे अपने करियर के लिए विदेश जाना ही पड़ेगा। तो माँ अपने मन को समझाते हुए किसी तरह तैयार हो जाती है और वो बोलती है, ठीक है बेटा, तू चला जा और जल्दी वापस आना। तो एक दिन बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो समय गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरता जाता है और यूं ही 6 महीने बीत जाते हैं। बेटे की कोई खबर नहीं मिलने की वजह से माँ बेटे से बात करने के लिए एकदम बेचैन हो जाती है। तो वो एक दिन वृद्धाश्रम के संचालक से बात करने को बोलती है। तो वहाँ के संचालक बेटे से बात करवाते हैं और बेटे की आवाज़ सुनकर माँ एकदम बलबलाकर रोने लग जाती है। सो बेटा माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, तू बिल्कुल भी घबरा मत, मैं बहुत जल्द वापस आकर तुझे वहाँ से ले जाऊँगा। सो यूं ही समय गुजरने के साथ साथ 3 साल बीत जाते हैं और वृद्धाश्रम के लोग माँ की यह हालत देखकर तमाम तरह की बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा तो अभी अविवाहित है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बेटे की कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़की ने कंडीशन रख दी होगी, पहले तुम अपनी माँ का रहने का अलग इंतज़ाम करो। ना जाने इस तरह की तमाम तरह की बातें होने लग जाती हैं। सो यूं ही वक्त गुजरते गुजरते 4 साल हो जाते हैं। सो बेटे की कोई खबर ना आने की वजह से माँ की सदमे की वजह से मौत हो जाती है। सो वहाँ के लोग माँ के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को बुलाने के लिए वृद्धाश्रम के संचालक से बोलते हैं। सो वहाँ के संचालक जब लोगों को एक बात बताते हैं, सो लोग वो बात सुनकर एकदम भौचक्के हो जाते हैं। वो बात ये, क्योंकि जब बेटे को बुलाने की कंडीशन रखी जाती है तो वहाँ के संचालक बोलते हैं कि बेटे को मरे हुए 3 साल गुजर चुके हैं। सो वो लोग आश्रम के लोग पूछते हैं कि जब बेटे को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं तो माँ किससे बात किया करती थी? तो वहाँ के संचालक बताते हैं, जब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आया था तो उसने बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर होने के नाते वो अच्छे से जानता था कि उसका आखिरी समय बहुत तकलीफ भरा होगा और उसकी ये तकलीफ माँ बिल्कुल भी नहीं देख सकती, माँ जीते जी ही मर जाएगी। सो उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके वहाँ के संचालक को दे दी और वो जानता था कि माँ उससे बात करने को ज़रूर बेचैन होगी। सो जब भी फ़ोन आए माँ का तो वो बोलता है कि मेरी ये आवाज़ माँ को सुना दीजिएगा। सो ये बात सुनकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक तरह से उनके मन में बहुत दया भाव आ जाती है उस माँ के लिए। तो जब माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वृद्धाश्रम के परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। तो उन लोग को ये कहानी बताई जाती है माँ और बेटे की। तो कुछ लोग इस कहानी से इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि कुछ लोग तो अपने माँ बाप को उसी वक्त ले जाते हैं और जो लोग नहीं आ पाते हैं तो वो लोग बाद में अपने माँ बाप को ले जाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सबके नसीब में एक अच्छे माँ बाप ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या हर माँ बाप के नसीब में एक अच्छा बेटा होता है? शुक्रिया।